15 तो मुझसे लिए 2 कॉपी उन्होंने 2 कॉपी लिए आपसे 15 लिए आए मेरे पास आए बताएं मुझे जिसने लिया आए जी चले जी चलेगी जी ताला लगा के चलेगी जी वो बताएंगे नहीं कहते सच बोल रहे ना मैं कागज लेने गए किस चीज़ के कागज ये जी कागज कभी भी नहीं आएगा अब आज यहाँ पे आप खड़े हो मैं भी यहीं पे खड़ा हूँ घंटा लगे या 2 घंटे लगे ठीक है जी जब से आप आए उसे ताला लगा चला गया वो जो फोटो कॉपियर हाँ जी मैं कहीं नहीं भागूंगा मैं यहीं पे यहाँ पे सिक्योरिटी इंचार्ज है कैनी साहब ढूंढ रहे हैं साहब को जो यहाँ से कागज पहले कागज लेने गया मैं पूछता हूँ कागज कहाँ लेने गया वो मैं पूछता हूँ कागज कहाँ लेने गया उससे मुंह पे हो गई बात मुंह पे होगी ना जो बात उसने की है ना वो मुंह पे होगी मैं उससे पूछ के आपको बताता हूँ कैनी साहब मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आ रही कि 11 बजे उसके कागज खत्म कैसे हो गए हैं सर लाइट भी नहीं है 1 मिनट लाइट भी नहीं सुबह कागज उसके पास हो सकता है कल उसने लिए दूसरा लाइट भी नहीं है इस वजह से हो सकता है वो बंद करके चला होगा क्योंकि लाइट नहीं है मेन वे भी हो सकता है कि लाइट नहीं है आप उसकी तरफदारी जरूर करेंगे ये नहीं जो हमारे पास जो लोग जो शिकायत कर रहे हैं कि 7 रुपए 10 रुपए की कॉपी करता है वो आप उससे नहीं मानेंगे मैं कहता हूँ उसको आप मानेंगे ही नहीं ना क्या साहब सर मानूंगा मैं क्यों नहीं मानूंगा वो मुंह पे आपने अभी मुझे कहा कि झूठ बोल रहे हैं आप किसने कहा मैंने आपने अब वहाँ खड़े होकर मेरे कैमरे के सामने कहा कि झूठ बोला कि आप वहाँ पे बंदे ने आपको मेरे सामने कहा है मेरे आपको मेरे 5 रुपए का है मैंने उसको आगे से जवाब पता क्या दिया 10 रुपए का है मैंने कहा जी 10 रुपए भी ले रहे हैं अब मैं आपको सुनाऊंगा मैं कहा 10 रुपए भी ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे खड़े एक साहब ने मुझे बताया कि 10 रुपए यहाँ पे एक दूसरे ये साहब नहीं है दूसरे साहब ने बताया कि 10 रुपए मुझसे लिए एक फोटो कॉपी के 200 रुपए किस चीज का देते हैं जी सारा फिलिंग कराते हैं जो सादा फार्म देते हैं वो आगे बैठे हुए हैं 200 रुपये कितना पैसे लेते हैं जी 200 रुपया फी फार्म दे फॉर्म फिल करने के नहीं खाली सादा फार्म मतलब फिलिंग अंदर होता है सादा फॉर्म देने के 200 रुपए शादी कार्ड के होता है नंबर दर्ज कराते हैं बस 200 रुपए का ये कौन सा ये क्या है जी ये कौन सी चीज है यहाँ पे सिर्फ सादा 200 रुपए का ना फिलिंग अंदर कराते हैं वो बैठे हुए यहाँ फिलिंग वाले कितने पैसे लेते हैं वो नहीं लेते 4 फार्म लेता है 800 रुपया देता है 400 फॉर्म किधर से लिया जी यहाँ जरा मुझे आप बताइए जी ये क्या सिलसिला है जी खाली फॉर्म का फार्म कोई नहीं होता सर बात होता है इंडिया का फार्म होता है नेट से बाकायदा डाउनलोड होता है उसके 200 रुपए लेते हैं आप क्यों सर 200 रुपए क्यों लो वहाँ पे आप जरा आप पारे जाए ना पता करें क्या रेट है उसका पारा को छोड़ें वहाँ पे 50 रुपए या 20 रुपए आप मुझे बताएं कि डाउनलोड करके एक फॉर्म आप निकाल के यहाँ से कॉपी करके देते हैं उस पर कितना खर्चा आता होगा आपका लग जाता है 20 रुपए देने लगेगा बस इधर यही हाल है जी अब क्या कर सकते हैं जी यहाँ पे जांच करते हैं कोई जला में चाहिए जनाब जी नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं इस वक्त सीडीए के ऑफिस में और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डीजी प्लानिंग सरवर सिंधु साहब उनसे बात करेंगे डीएसएस के हवाले से जो हमने आपको कुछ फुटेज दिखाई उसके हवाले से उनसे कुछ क्लैरिफिकेशन भी लेंगे उनसे बात भी करेंगे किस तरह स्टार्ट हुआ कैसे ये मंसूबा शुरू किया गया उससे बात करेंगे अस्सलाम वालेकुम सर डीएसएस एक मंसूबा शुरू किया गया 2008 में आई थिंक मेरा ख्याल है 2008 में इसकी अप्रूवल वगैरह हुई थी कैसे वार्ड हुआ सर ये मंसूबा ये थ्रू ओपन बिडिंग हुआ है ओके अच्छा आप ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे इनिशिएट किया था अच्छा सर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यही आपने की थी ना 19 मार्च को जी 19 मार्च को सर अच्छा सर 19 मार्च को ये आप करते हैं बिड जो है और बोर्ड डिसीजन जो होता है 2007 में जो अपेरेंटली जो साहब हैं जो पहले कन्वेंशन सेंटर में चला रहे होते हैं बोर्ड में आके वो यानी एक प्रेजेंटेशन देते हैं जिसको एक्सेप्ट किया जाता है सर ये आपकी बोर्ड मीटिंग की कॉपी है सर इस तरह है कि ये उन्होंने जो कि वो पहले चला रहे थे दे वर आस्क्ड बाय द बोर्ड टू मेक प्रेजेंटेशन ओके क्योंकि देयर वाज ए स्ट्रेस कि जी इसको वहाँ से शिफ्ट करें लेकिन ये बोर्ड में ही फैसला हुआ कि जी नहीं जब तक हम इसको ओपन एडवर्टाइज ना कर लें उस वक्त हम ये नहीं देंगे लिहाजा हमने इसको ओपन एडवर्टाइज किया और उसके बाद प्रॉपर अवार्ड किया इसको सर उसके बाद भी यही साहब जो है वो क्वालिफाइड हुए एक साहब जो डिसक्वालीफाई हुए जिनके पास सारा कुछ मौजूद था उनको आपने नॉट क्वालिफाइड करके ये सर ये देखिएगा ये नॉट क्वालिफाइड हो गए सादात आई टोल्ड देम दे विजिटेड माई ऑफिस हमने उससे कहा कि जो प्रेस के मुताबिक हमने एडवर्टाइज किया है वी वुड बी रिक्वायरिंग दोज डॉक्यूमेंट्स और उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए थी कि एक डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट अपना है पुलिस का ठीक है और उनकी क्लीयरेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वो वहाँ पे जितना ऑपरेशन है वो डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी पुलिस देखती है तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट था इसमें अगर आप डेट देखें आपने 19 को एडवर्टाइज किया एडवर्टाइजमेंट की जो कॉपी मैंने आपको भी दिखाई थी जी जी 19 को आपने एडवर्टाइज किया और 5 उसकी लास्ट डेट थी सर जी
10-12 दिनों में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं किसी से? जी बिल्कुल, आप देख लें ये 15 दिन की डेट होती है, ये 12 से 15 दिन होती है, क्योंकि लोकल लेवल की एडवर्टीजमेंट थी, ये कोई हाई लेवल की नहीं थी। अच्छा सर, एडवर्टीजमेंट में आपने लिखा कि जनाब मुतलका शोबे में कम से कम 5 साल तजुर्बे की हामिल पार्टी जो है उसको अप्रूव किया बिल्कुल, जाएगा। ओके। आप मुझे बताएं पाकिस्तान में डिप्लोमेटिक इनक्लेव कितने हैं? बात सिर्फ ये नहीं थी कि यही चीज़, इस तरह की फैसिलिटीज़ और भी हो सकती हैं। मस्जिद जारी का भी एक एक्सपीरियंस है, और कराची में भी कौंसल खाना मौजूद था, इंग्लैंड का था, अमेरिका का था, इंडिया का था, तो वहाँ पे भी ऐसे सेटअप्स होंगे। लेकिन ये मुझे बताएं कि कैसे एक बंदे का एक्सपीरियंस नहीं है, हाउ ही कैन बी गिवन प्रेफरेंस ऑन द पर्सन हु हैज हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ सिमिलर एक्टिविटी। यू आर टेलिंग मी कि प्रेफरेंसेस उनकी थी, ये सिर्फ आई वॉच था? नो, नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल। आपकी वेबसाइट पे अभी तक सादात इंटरनेशनल को अवार्ड हुआ है, आपको सवाल अगर ये अवार्ड हुआ हो मैं रिजाइन कर जाऊंगा। जी नाज़रीन, अभी आपने सुना कि जो डिप्टी डीजी थे सीडीए के, वो डीएसएस के बारे में, डिप्लोमेटिक शटल सर्विस के बारे में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जी सादात इंटरप्राइजेज विच वाज वन ऑफ द कंटेंडर जो इस ठेके को हासिल करना चाहता था, उसका सीडीए के वेबसाइट पे किसी चीज़ पे कोई जिक्र नहीं है, और अगर हो तो वो रिज़ाइन करने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। ये सीडीए की साइट है नाज़रीन, आप ऊपर देख सकते हैं, जैसा कि मेरा कर्सर आपको दिखा रहा होगा कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिस इज द ऑफिशियल साइट ऑफ कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये आप देख सकते हैं अप्रैल 16, 2008, ये अप्रैल 16, 2008, आप इस पे क्लिक करें और यहाँ पे जी जो आखिरी लाइन है नाज़रीन, ये देखने वाली है कि सीडीए बोर्ड आल्सो डिसाइड टू अलाउ मैसर सदात एंटरप्राइजेज टू सेट अप वीजा सीकर पॉइंट ऑन बीओटी बेसिस इन लाइन विद मॉडर्न फैसिलिटी फॉर द वीजा सीकर्स। इसमें ये लिखा हुआ है कि सीडीए बोर्ड ने मैसर सादात एंटरप्राइज को अलाउ किया है टू सेटअप, ये नहीं कि हिस्सा लेने के लिए, बोली में हिस्सा लेने के लिए अलाउ किया है, लेकिन लिखा गया है कि टू सेटअप यानी बनाने के लिए वीजा सीकर पॉइंट, जो कि डिप्लोमेटिक शटल सर्विस को कहते हैं, ऑन बीओटी बेसिस इन लाइन विद द मॉडर्न फैसिलिटी फॉर द वीजा सीकर्स। अगर ये प्रोग्राम सरवर सिंधु साहब जो डिप्टी डीजी हैं प्लानिंग के, जिनके वजह से सारा प्रोग्राम जो जिन्होंने ये सारा इनिशिएट करवाया, अगर वो प्रोग्राम देख रहे हो तो उनको ये भी देखना चाहिए कि सीडीए के अपने वेबसाइट पे ये चीज़ मौजूद है। ये दे रहे हैं लेटर मोहम्मद हुसैन साहब को, जो इस वक्त करंट ओनर हैं डीएसएस के, डिप्लोमेटिक शटल सर्विस के। जी हाँ, ठीक है, इसकी जरा डेट पढ़िएगा जरा कि हम आपको पोजीशन हैंड ओवर कर रहे हैं इलाके का, डीमार्क करने के बाद। ये तारीख क्या है सर इसकी? 12 फरवरी 2008, जबकि आप 19 मार्च को एडवर्टाइज कर रहे हैं। लिसन, ये मैंने पहले आपसे कहा था। एक तो बात है सीधी कि जी तुम चोर हो, उसकी बात तो एक अलग से है। आप कॉन्टेक्स्ट देखें, इसमें कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब यहाँ पे ग्रैंड हायत बनना शुरू हुआ तो उस वक्त ये था कि इसको नहीं, उसमें था कि जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है ना, इसको यहाँ से शिफ्ट करें आप, ताकि उनको प्रॉब्लम। जी हाँ, ठीक है, यहाँ से शिफ्ट करें। दिस हैज नथिंग टू डू विद दिस एडवर्टीजमेंट। हमने इनको वहां से उठाया कि जी ये जगह आप खाली करें, आप वहां पे जगह हमने साइट लगाई है, वहां पे आप ऑपरेट करें। लेकिन फॉर्मल जो एलोकेशन है, फॉर्मल जो भी पार्टी आएगी, उसमें था कि he has to vacate, we are supposed to give possession on that, and after this award then formal possession was given। अच्छा सर, आपने कहा था कि यहाँ पे जब डिमार्केशन की गई तो वहाँ पे आपने फेंसिंग की, जब आपने एक बंदे को बीओटी के ऊपर ये ठेका दे रहे थे, हाँ जी, तो सीडीए को क्या पड़ी थी, या सीडीए के पास इतने ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे क्यों थे कि उन्होंने डिमार्केशन की और वो बनाई? और अगर डिमार्केशन से आपकी क्या मुराद है? डिमार्केशन और वॉल फेंसिंग? नो, ये फेंसिंग, इसमें मेरी बात सुने। सर क्या ये फेंसिंग वहाँ पे हुई थी, दीवार वहाँ पे चढ़ी हुई थी और मोहम्मद हुसैन साहब वो काम करवा रहे थे। इसका मतलब है कि सीडीए वाज ऑलरेडी, और आप मतलब जो मर्जी निकालें, मुझे आपके मतलब से निकालने से नहीं है। अच्छा, दीवारें आप नॉट एट ऑल। मैं आपको बताऊं, दीवार नहीं चढ़ी थी। बात यह कि जब उसको पोजेशन थी, इतना बड़ा ऑपरेशन वहां पे होना था, तो डू यू थिंक कि क्या रड़े मैदान में बैठ के करना था? एंड ही वाज क्लियरली टोल्ड कि जी जो पार्टी भी क्वालिफाई करेगी, ये उसका मतलब, और कोई इतना हैवी काम नहीं था। तो एक फेंस जरूर लगी थी, वो सिक्योरिटी के लिए थी। जो इखराजात आपने किए? हमने नहीं किए, जो एक फैसिलिटी शिफ्ट की थी जो उसने की है, उसके बाद उसने। अच्छा चले जी, आपका मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मोहम्मद हुसैन साहब हैं